नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेज में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, खान सर के रेलवे का बुक का रिव्यू कर रहे थे। इसमें लगभग 20 वर्षों के 11,000 क्वेश्चन संग्रहित हैं, और जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में आरआरबी हुआ या रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन इसमें संग्रहित हैं। और चैप्टर वाइज से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी है। और इसमें इस क्रम में हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, तो पहले पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इससे पहले लगभग 40 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद से ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा आपका 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का भूदृश्य है, यानी कच्छ का जो रण है उसका दृश्य कैसा है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान, यानी समतल और बालू से भरा हुआ मैदान ये है कच्छ का रण जो है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ रेलवे के नहीं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। पूर्वी और पश्चिमी तट कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही आपका, नीलगिरी पहाड़ी के पास पूर्वी और पश्चिमी तट मिलते हैं, और नीलगिरी को ही पूर्वी और पश्चिमी तट के मिलने का स्थान कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत क्षेत्र का भाग हैं? आप लोग जानते हैं गारो खासी जयंतियाँ जो होती हैं उसी की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, पूर्वी घाट के भाग हैं, पूर्वी घाट के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है, यानी मड आइलैंड के पास का शहर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी मुंबई है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीपों में उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उसमें जो दक्षिणी अंडमान है वहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे निकट कौन सा है, कौन सा देश है? म्यांमार है, ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम स्थित देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में स्थित है? तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं सबसे इनमें से सबसे पूर्व में आपको तिनसुकिया स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, तिनसुकिया स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट आ जाएगा आपका गोवा से दमन के बीच फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, गोवा से दमन के बीच का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से दमन का जो बीच का क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो भारत में स्थित है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर था। वैसे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका K2 है, लेकिन वो है अक्साई चीन, मतलब गुलाम कश्मीर में है, इसलिए जो भारत में स्थित हो पूछा तो हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, यानी कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित क्षेत्र को कुल्लू घाटी कहते हैं, यानी कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी है जो उत्तरी सीमा का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, देखिए जिसकी हम बात किए हैं अभी, पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्वेडिन आइस्टीन जो है इसे K2 के नाम से जाना जाता है।
सॉरी, घड़ी में अलार्म बज गया। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स आपका हो जाएगा बेंगलोर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, बेंगलोर के पास बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के बीच फैली हुई है। शिवालिक के बीच कौन सी क्षेत्र पर्वत श्रेणी फैली हुई है? ऑप्शन नंबर बी, पोतवार बेसिन और तीस्ता नदी जो है आपके शिवालिक श्रेणी के बीच फैली हुई है। पोतवार बेसिन और तीस्ता नदी जो है वो शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम का पर्वत है। किस पर्वत को उत्तर पश्चिम का पर्वत कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदकुश। हिंदकुश जो क्षेत्र है इसे उत्तर और पश्चिमी का बीच का पर्वत कहा जाता है, हिंदकुश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। इसे अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत है ये सबसे पुरानी श्रेणी और सबसे नई श्रेणी आपके हिमालय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसकी पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य में सीमित है। यानी कौन सा पर्वत है जो सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा अजंता। अजंता की जो श्रेणी है सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? आपके पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।